तो हेलो बच्चों, आज आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके जो है PYQ सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए। तो हम लोग चैप्टर वाइज इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में तुम लोगों को अपलोड कर दूंगा। ये PDF भी अपलोड कर दूंगा जहां पर ईयर वाइज, मतलब हर ईयर में चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेगा और उसके साथ साथ जो सोल्यूशन PDF है वो भी मैं तुम लोगों को अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग देख ही सकते हो, ये है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाएंगे पहला ईयर मतलब 2023 में। तो देखो ये ISC एग्जामिनेशन पेपर 2023 है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एन MCQ ऑफ 1 मार्क। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस R हैज अ पॉइंट चार्ज Q एट इट्स सेंटर। ओके, मतलब अगर इसको ड्रॉ करके दिखाऊं मैं तो ये ऐसे दिखेगा। ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है R और इसके अंदर ऐसे Q चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनिटिंग फ्रॉम इट इज 5। तो यहां से कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है? 5 अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। इफ बोथ चार्ज एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर बी डबल्ड, मतलब चार्ज और रेडियस दोनों ही अगर डबल हो गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनिटिंग फ्रॉम द स्फीयर विल बी हाउ मच? ओके, तो अगर चार्ज और रेडियस, मतलब चार्ज हो गया है 2Q और रेडियस हो गया है 2R, तो अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? तो देखो यहां पर सिंपल गॉस थ्योरम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें पता है phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर रेडियस का कुछ भी पार्ट नहीं है, इजंट इट? तो phi इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जब चार्ज डबल हो जाएगा तो अगर उस टाइम पे 5 प्राइम पकड़े तो 5 प्राइम विल बी इक्वल टू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट विल बी 5, इट विल बी 2 5। ओके, तो रिलेशन बिटवीन 5 प्राइम एंड 5 विल बी 5 प्राइम इज इक्वल टू 2 5। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? तो बच्चों अभी हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर क्या कहा गया है? show that intensity of electric field at a point in broadside position of an electric dipole is given by this much. Okay, तो broadside position मतलब क्या है? अगर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2L। तो इसका ब्रॉड साइड पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो अगर यहां पर अगर एक पॉइंट पकड़े परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, तो वहां पर जो पॉइंट है उसको अगर P पकड़े या कुछ भी पकड़े तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, वो डिराइव करना पड़ेगा। मतलब एक्सियल पोजीशन, सॉरी, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन। ओके, ऐसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे। और यहां पर एक चीज बता देता हूं, ये डेरिवेशन एंड ऑल मैं डेरिवेशन सीरीज में ऑलरेडी तुम लोगों को दिखा चुका हूं। ओके, तो फिर से मैं ये नहीं बोलूंगा। अगर तुमने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो ऑब्वियसली रिवीजन सीरीज में जाके, चैप्टर वाइज जो रिवीजन सीरीज है उसमें जाके तुम ऑब्वियसली वो देख लो। ओके, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, तो देखो 2023 में वो दो ही क्वेश्चन थे और उसके बाद 2022 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ऐसा था। लेकिन सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिला। तो सेमेस्टर 2 में ऑब्वियसली तुम लोगों को पता ही है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था सेमेस्टर 2 में। मतलब लाइट से होके बाकी जो सब था वो सब सेमेस्टर 2 में था। ओके, तो हम लोग आ जाएंगे 2021 में। तो 2021 में
जो पहला क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चों 2021 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई निकालना पड़ेगा एट अ पॉइंट विच इज at a perpendicular distance r from an infinite line charge having linear charge density lambda is given by what? Okay. तो देखो ये एकदम प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक लाइन चार्ज के लिए, मतलब अगर ऐसा एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, अगर ऐसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके लिए यहां से एक पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस है आर। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ओके, तो जो फॉर्मूला है, अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है, तो E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इजंट इट? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब देखो यहां पर जो ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं। देखो ऊपर है 2 लैम्डा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा, क्योंकि नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको तो रखना ही पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r स्क्वायर, तो ये भी कट गया, r स्क्वायर तो नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 80 माइक्रोकुलम एंड प्लस 20 माइक्रोकुलम। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं अभी, Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम, 20 इंटू 10⁶ कुलम, एंड Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, आर केप्ट इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो R इज इक्वल टू 6 मीटर, इन दोनों के बीच 6 मीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई नेट निकालना पड़ेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। ओके, तो इसको अगर एक स्मॉल वे में ड्रॉ कर लेता हूं मैं, दिखाने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए। वैसे ड्राइंग तो मैंडेटरी नहीं है, ये तुम लोगों को पता ही है, तो अगर वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो देखो, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये है मिड पॉइंट, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। ओके, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों के लिए, मतलब E1 और E2, इसको अगर E1 पकड़ लेते हैं, इसको अगर E2 पकड़ लेते हैं, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके बच्चों, तो इसको कर लेते हैं। यहां पर E नेट इज इक्वल टू E1 मतलब के Q1 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर R कितना है, Q1 से इस O पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, यहां पर 3 स्क्वायर एक साथ ही लिख देता हूं मैं, माइनस के इंटू Q2 बाई 3 स्क्वायर, क्योंकि Q2 से भी ये ओरिजिन का डिस्टेंस 3 ही है, इजंट इट? तो यहां पर के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज 9 इंटू 10⁹ उसको मैं बाहर रख देता हूं, मतलब कॉमन ले लेता हूं, 9 इंटू 10⁹ और यहां पर 3 स्क्वायर को भी बाहर रख देता हूं, मतलब 9 भी बाहर आ गया, और Q1 मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6, 20, सॉरी, Q1 इज 80 नॉट 20। ओके, इट्स 80, तो यहां पर भी हम लोग 80 लिख देंगे। ओके, तो 80 माइनस 20 इंटू 10⁻⁻6, इसको भी मैंने कॉमन ले ली, तो 80 माइनस 20 मतलब हो गया 60, यहां पे 9 और 9 कट गया, तो 60 इंटू 10⁻3। ओके, या 6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी द आंसर। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया?
कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तो कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। ओके बच्चों, और हमेशा ये सब क्वेश्चन देखने के बाद और एक बार अपने आप करने की कोशिश करना। ओके, तो अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईयर 2021। ओके, पहला क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल। वैसे ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने गलती से यहां पर डाल दिया है, तो यहां पर ही मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा लोकस पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखो, अगर ये अपना डाइपोल है -q और ये है +q, ये है ओरिजिन। ओके, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट तुम ले लो, मतलब ऊपर की तरफ या इवन नीचे की तरफ, यहां पर किसी भी पॉइंट को तुम ले लेते हो, वहां पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो, मस्ट, इजंट इट। तो यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा दैट विल बी जीरो पोटेंशियल। ओके, तो यहां पर जो आंसर हम लोग लिखेंगे, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज द लोकस पॉइंट ऑफ अ पॉइंट in an electric dipole, what is the locus of a point having zero potential? That will be perpendicular bisector. मैं क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 13। यहां पर बोला जा रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन, ओके, विच इज एक्सियल पोजीशन। ओके, तो एंड ऑन पोजीशन मतलब ये है अपना डाइपोल, ये है अपना डाइपोल। एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो P, और वहां पर तुम्हें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। हमें क्लियर बच्चों? तो यहां पर ई एक्सियल का जो वैल्यू होगा दैट इज 2 k p इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें क्लियर बच्चों? तो ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, या जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल उस टाइम पे ई एक्सियल हो जाएगा 2 kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, तो ये चीज हम लोगों को डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। ये भी मैंने वहां पर दिखा दिया है रिवीजन सीरीज में, तो वहां से ऑब्वियसली देख लेना। अगर ये उतना ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वहां से एक बार देख ले सकते हो, नहीं तो ये तो एक इजी सा डेरिवेशन। ओके, तो अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आईसी 2020। तो आईसी 2020 में ये जो क्वेश्चन देखेंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो बच्चों, अपना जो ये क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। क्या कहा गया है? अ पॉइंट चार्ज q is kept at each of the vertices of an equilateral triangle having each side a. Total electrostatic potential energy of the system will be how much? तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखो बच्चों, ये है अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका सारे वर्टिसेस में, मतलब इन तीनों जगह पर चार्जेस है। ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3, और सारा साइड जो है दैट इज ए। ओके, तो ये सिंपल एक नॉलेज बेस्ड या एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले जब Q1 चार्ज को लेकर आया गया तब उस टाइम पे आसपास कोई भी चार्ज नहीं था, इसीलिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो जीरो उस टाइम पे। लेकिन जब Q2 चार्ज लाया गया है उस टाइम पे कुछ वर्क डन हुआ है, क्योंकि Q1 चार्ज इसको कुछ फोर्स दिया है, तो वो जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में जमा हो जाएगा। तो K Q1 Q2 बाई आर, ये है फॉर्मूला। तो यहां पर डिस्टेंस है ए, तो बाई ए हो जाएगा। वैसे ही जब इस Q3 चार्ज को लेकर आया जाएगा, ओके, Q3 चार्ज को जब हम लोग लाएंगे तो उस टाइम पे K Q1 Q3 बाई ए,
प्लस के Q2 Q3 बाई ए, क्योंकि इस Q3 चार्ट के ऊपर सारा Q1 एंड Q2 दोनों ही फोर्स लगाएगा, तो इस हिसाब में वर्क डन होगा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। अब देखो यहां पर Q1 Q2 एंड Q3 ऑल ऑफ आर सेम विच इज Q, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये भी हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा 3k² डिवाइडेड बाई, एम आई क्लियर? तो k का जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3q² बाई ए। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3q² बाई ए, मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट गॉस थ्योरम। तो ऑब्वियसली इसको तो अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी रिवीजन सीरीज में इसको बताया हूं, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो वहां से भी तुम देख सकते हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसको लेकर कुछ दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ा रिमाइंड कर जाना, ओके, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें डाउट है। और ऑब्वियसली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना आफ्टर स्टेटिंग द गॉस थ्योरम दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्वियसली लिख देना, ओके। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट इन ब्रॉडसाइड पोजीशन, ओके। तो यहां पर ब्रॉडसाइड पोजीशन मतलब देखो ये एक क्वेश्चन है जो, ये क्वेश्चन है जिसको रिपीट किया गया है, इसके पहले भी इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉडसाइड पोजीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ओके। तो फिर से अलग से इसको मैं नहीं बताऊंगा। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन, तो नेक्स्ट इज आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2019। तो 2019 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम एनक्लोजेस चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस 3। तो अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज है और प्लस 3q चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो ये कौन सा कंसेप्ट के ऊपर होगा? सिंपल गॉस थ्योरम। हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर जो टोटल चार्ज है दैट इज 3q माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बी 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया अपना करेक्ट ऑप्शन। हमें क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं गलती से पोटेंशियल के बारे में मैंने क्वेश्चन यहां पर अपलोड कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर ही देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही तो है सब कुछ, ओके। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट इन एन एंड ऑन पोजीशन, ओके, एक्सियल व्हिच इज एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। तो एंड ऑन पोजीशन मतलब तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा ये वाला एक्सप्रेशन माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्सिस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना है, वहां पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्लियर? समझ में आया? और ये जीरो नहीं होगा, जीरो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ओके। तो बच्चों इसका जो वैल्यू होगा वो मैं लिख देता हूं, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया V एक्सियल, ओके। तो इसको तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना हो, ओके। तो इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा, मतलब इसको तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, ओके। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेपर 2018, ओके। तो 2018 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन, ओके। तो या एक्सियल पोजीशन, तो फिर से वही चीज है, ओके, एंड ऑन पोजीशन।
तो इसको मैं फिर से तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ओके। एक्सियल पोजीशन या एंड डाउन पोजीशन ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, पिछले ईयर्स भी आ चुका है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा अमाउंट पे रिपीट हो रहा है। मतलब एंड ऑन और ब्रॉड ऑन, मतलब एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा चीज बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है पेपर 2017। तो 2017 में देखते हैं, पहला क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, जो बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर। ओके, तो हमें यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, मतलब U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क of 2 point charges, each of them q1 is equal to q2 is equal to 1 microcoulomb minus 10 to the power, मतलब 10 to the power minus 6 coulomb, and they are placed by a distance 1 meter apart from each other. So r is equal to 1 meter. So u is equal to 1 by 4 pi epsilon naught या k q1 q2 by r। तो यहां पर 1 by 4 pi epsilon naught मतलब 9 into 10 to the power 9, Q1 Q2 मतलब 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई R। ओके, तो यहां पर जो टोटल वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 9 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 6 एंड माइनस 6 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, तो 10 टू द पावर माइनस 12 और 9 मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। लेकिन यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट में ही ऑप्शन में कंफ्यूज कराने की कोशिश किया गया है, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है, ओके। तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, ओके। यहां पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दिया गया है, ओके, तो वो गलती गलती से भी मत करना, ओके। तो यहां पर जो एक्चुअल ऑप्शन होगा तो देख लो, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 0.5 मीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है यहां पर, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 3.6। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर, मतलब R इज इक्वल टू 0.5 मीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, इसका जो लैंग्वेज है इसको देखकर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3.6 इंटू 10 टू दावर 3 वोल्ट पर मीटर। और एक चीज देखो बच्चों, यहां पर अगर तुम कंफ्यूज हो भी गए, लेकिन यहां पर जो यूनिट है दैट इज वोल्ट पर मीटर, विच इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट? तो इसीलिए मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दिया। और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट वी नीड टू फाइंड। हमें क्लियर? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन केस ऑफ एन स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दैट इज E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda by r, isn't it? ये ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया है प्रीवियसली। तो देखो, ऐसे भी अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी उससे हम लोग कर पाएंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda by r, ओके। अब यहां पर जो वैल्यूज है वो हम लोग बिठा देते हैं। 1 by 4 pi epsilon naught मतलब 9 into 10 to the power 9, 2 lambda 2 into lambda डिवाइडेड बाई r मतलब 0.5 मीटर। E यहां पर है 3.6 into 10 to the power 3, ओके। अब देखो, lambda will be equal to 3.6 into 0.5 into 10 to the power 3 divided by 9 into 2 into 10 to the power 9। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस
6, क्योंकि 9 10⁻9 चला जाएगा ऊपर, ओके। तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और ये हो गया 10⁻3, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6, या ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7, तो दिस मच कूलम पर मीटर। हमें क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो करेंगे हम लोग, दैट इज आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2016। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड। तो यहां पर देखो, ये जो चार्ज क्यू है, यहां पर जो चार्ज क्यू है दैट इज फिक्स्ड। अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर आर्क एम एन ऑफ रेडियस आर अराउंड इट, ओके। देखो यहां से एम से लेकर एन तक, ओके, और एक स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से एम से लेकर एन तक ट्रेवल कराया गया है ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ऑन द आर्क मतलब एक पेरीमीटर के ऊपर उसको ट्रेवल करवाया गया है, from the point M to the point N such that the length of the arc MN is equal to N। तो यहां पर ये जो आर्क का लेंथ है दैट इज N। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस। अब ये पढ़ के ही तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि क्या हो गया है, क्या आ गया है, ओके। तो देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा सोचोगे झट से दिमाग में आ जाएगा। तो देखो ये यहां पर एक क्यू चार्ज है, ओके। अब यहां पर क्यू चार्ज से एम, मतलब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल है वी एम, दैट इज के क्यू बाई आर। और यहां पर जो पोटेंशियल है उसको अगर वी एन पकड़ लेते हैं तो दैट ऑल्सो इज के क्यू बाई आर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज इज सेम। और एक पेरीमीटर के ऊपर, एक सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हो, उसका पोटेंशियल सेम ही होता है, बिकॉज दैट इज इक्विपोटेंशियल एरिया, ओके। वो जो लेंथ है वो इक्विपोटेंशियल है। एक स्फीयर जैसे होता है, एक स्फीयर का जो सरफेस होता है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो पोर्शन भी इक्विपोटेंशियल होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज को अगर एक सेम पोटेंशियल पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर गए तो कितना वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। हमें पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो w इज इक्वल टू v इंटू क्यू। v इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा जीरो, वर्क डन हो जाएगा जीरो। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब है, तो अब है क्वेश्चन नंबर, तो अब है ईयर 2015। तो यहां पर ये एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। सोचो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, ओके, which consists of 2 point charges plus q and minus q is placed at the center O and inside a large q। तो यहां पर सेंटर O है, तो यहां से यहां पर प्लेस किया गया है, ओके। तो ये है अपना क्यू ऑफ लेंथ L। तो इसका जो सारा जो लेंथ है, साइड्स है, उसका लेंथ है L। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग थ्रू द क्यूब विल बी हाउ मच। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर भी हम लोग गॉस थ्योरम ही लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइपोल के अंदर प्लस क्यू चार्ज भी है माइनस क्यू चार्ज भी है। तो ये हो गया जीरो, तो फाई विल बी ऑल्सो जीरो। हमें क्लियर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चीज तुम लोगों को बताना है, मतलब तुम लोगों को एक्सप्रेस करना है, लिखना है, ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैं इसको अलग से लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा ऑब्सोलेट टाइप क्वेश्चन है, अभी ऐसा टाइप क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन मैं बता दूंगा तुम लोगों को। व्हाट इज मेंट बाय टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऐसे तुम लोग बोल सकते हो कि ऑलवेज वी रिसीव चार्ज विथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब तो जो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। तो यहां से अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाए तो इसका जो नेट चार्ज होगा दैट इज -5e। 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा +5e, मतलब 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इजंट इट? तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 4.5e, ओके, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा सकता है, जाएगा तो फुल इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना, 4 5 6 7 10 100, इजंट इट? 2.5 इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन बिस्किट थोड़ी है कि तोड़ के भेजोगे।
तो इसीलिए चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उस हिसाब से हमें चार्ज मिलेगा। ओके, हमें क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉडसाइड पोजीशन। तो फिर से ब्रॉडसाइड या इक्वेटोरियल लाइन में यहां पर बोला गया है, मतलब ये वाला यहां पर इस पॉइंट पे, तो इसको मैं फिर से नहीं बताऊं। ओके, ऑलरेडी रिपीट हो गया है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू पॉइंट चार्जेस 10 कूलम ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 3 मीटर इन वैक्यूम। तो Q1 is equal to Q2 is equal to 10 कूलम at a distance 3 meter, तो R is equal to 3 meter. Calculate their electrostatic potential energy. तो U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 जो है Q square, ओके, डिवाइडेड बाई R। तो यहां पर 1 by 4 pi epsilon naught मतलब 9 into 10 to the power 9, Q square मतलब 10 square which is 100, डिवाइडेड बाई R मतलब 3, तो 3 3 is 9, तो U will be equal to 3 into 10 to the power 11 इतना जूल। हमें क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर 2013, ओके। नेक्स्ट ईयर 2013 और बच्चों यही अपना लास्ट ईयर है, ओके। तो आ जाएंगे इस क्वेश्चन में कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम लोग लिखते हैं ई आर, which is 81. If EW and E naught are permittivities of water and vacuum respectively, then what is the relation between EW and E naught? Okay. तो देखो यहां पर जो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज EW by E naught, isn't it? तो अगर ये EW by E naught है, तो ER का वैल्यू अगर 81 होगा तो 81 is equal to EW by E naught. ओके, तो EW will be equal to 81 E naught. तो ये कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? EW is 81 E naught, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमें क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है राइट एन एक्सप्रेशन डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन एक्सियल पोजीशन। ओके, तो एक्सियल पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है, तो दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught into 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और एक चीज और भी लिख देना बच्चों कि इफ R is very very greater than L, then E axial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by R क्यूब। तो ये भी बच्चों लिख देना। तो दोनों एक्सप्रेशन, ओके। इसके बाद क्या बोला गया है? ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ इज 2a, डाइपोल मोमेंट इज p and distance is r. What is the ratio of these two intensities, that is E1 is to E2 for a short electric dipole? Okay, तो देखो अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहां पर 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube एक्सियल, और इक्वेटोरियल E इक्वेटोरियल that is 1 by 4 pi epsilon naught into p by r cube। तो यही है अपना E1 और ये है अपना E2, ओके बच्चों। तो अगर E1 बाई E2 करना चाहे तो देखो यहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, P और P कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, तो 2 बाई 1, मतलब E1 is to E2 is equal to 2 is to 1। ये हो जाएगा अपना आंसर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये था अपना टोटल वीडियो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका जितना भी क्वेश्चन था पीवाई क्यूज में, वो सब मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। आई होप के इस चैप्टर का क्लैरिटी पूरा तरीके से आ गया है, और इन सारे पीवाई क्यूज को अगर अच्छी तरीके से तुम लोग कर लेते हो तो ऑब्वियसली यहां से बहुत सारा सिमिलर या सेम क्वेश्चन भी रिपीट होगा। डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये सारा जो मैंने दिखाया तुम लोगों को, इन सारा डेरिवेशंस को या कैलकुलस सॉल्यूशंस को मैं
जो टेलीग्राम चैनल है विच इज फिजिक्स फन लिमिटेड, यहां पर याद रखना बच्चों एन एन है, FUN नहीं। ओके, तो यहां पर भी तुम लोगों को मिल जाएगा, और वीडियो तो तुम लोग ने देख लिया। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहां तक ही, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।